मैं संजय जी सबसे पहले बताऊं, वो बहुत कमाल के एक्टर हैं, वर्सेटाइल एक्टर हैं। उनको एक फॉर्मा में फिट कर दिया गया था पिछले 10 साल से। जब मैं आया उनके साथ, मैंने 1-2 फिल्में की, तो मुझे लगा इस एक्टर में अपार संभावनाएं हैं। उस संभावनाओं को तलाश करने का, बस जैसे एक कुक को आप चावल देंगे वो उबाल के ला देगा, थोड़ा एक कुक को चावल देंगे उसमें वो जीरा राइस बना के दे देगा, आपको टेस्टी लगेगा। तो डिपेंड करता है कुक के ऊपर कि उसी चावल से वो क्या क्या बनाते हैं। तो मुझे लगा कि संजय जी के अंदर बहुत अपार संभावना है कि इनको बहुत अलग अलग रूप में प्रेजेंट किया जा सकता है, जो कि वो नॉर्मली 300-400 फिल्मों में सिर्फ विलन ही किए हैं। मुझे लगा एक ट्राई करते हैं, एक एफर्ट करते हैं। तो मैंने कटान में किया और लोगों ने अप्रिसिएट किया। जब लोग अप्रिसिएट करते हैं तो आपकी हिम्मत बढ़ती है, फिर उस तरफ और बढ़ते हैं। फिर पुनर्जन्म बनाया, वो भी काफ़ी तारीफ हो रही है, अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं। तो तीसरी बार ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं। तो फिल्म के लिए कोई भाग चक्र के लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहेंगे ऑडियंस के लिए? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा कि अच्छी फिल्म आप लोग देखेंगे तो अच्छा सिनेमा बनेगा। और प्यारो एंटरटेनमेंट का एक यूट्यूब चैनल है, जो सब्सक्राइब करिए और उस पर आपको कमाल की बेहतरीन फिल्में देखने को मिलेगा। आप लोग सिर्फ बुराई करेंगे, भोजपुरी का तो नहीं चलेगा। अच्छी फिल्म देखेंगे, बुरा फिल्म अपने आप बंद हो जाएगी। तो सिर्फ अच्छी फिल्म और अच्छे गाने सुनिए, बस। इसमें सिर्फ मेकर की गलती नहीं है, ऑडियंस की भी गलती है। आप बुरे गाने सुनेंगे, उसका 500 मिलियन होगा तो लोग वही बनाएंगे, आप वो देखिए ही मत। राइट सर, प्यारो एंटरटेनमेंट चैनल से और क्या क्या गाने भी आएंगे या फिल्में क्या? नहीं, मैं अच्छे कंटेंट के फिल्में आएंगी, वो शॉर्ट स्टोरी होंगी, फुल फिल्म होंगी, पर कंटेंट मैसेजफुल और सोशल होगा, जिसमें नए लोगों को काम मिलेगा। गाने नहीं आएंगे, गाने के लिए पूरी दुनिया है, 5000 चैनल है गानों के लिए। और सिर्फ इस पे मैसेजफुल फिल्म आएंगी, सामाजिक फिल्म आएंगी ना, हिंदी बिल्कुल, हिंदी फिल्म भी आएंगी। जो भी स्टोरी होगी वो नॉर्थ इंडिया से रिलेटेड बोलचाल भाषा की फिल्में होंगी, हिंदी हो, भोजपुरी हो, अवधी हो, ब्रज भाषा की हो। हमारा जैसा कि नाम ही है प्यारो, श्री कृष्ण को उस तरफ यही बोलते हैं। और प्यारो का और डिफाइन मीनिंग मैम करेंगे, क्योंकि ये नाम भी दिया हुआ इनका है, तो इसका श्रेय मैडम को जाता है। मैडम थोड़ा नाम को डिफाइन करिए। प्यारो, आप समझते होंगे, प्यारो एक ये सिंबल है प्रेम का, और जो राधा कृष्ण का प्रेम है उससे बड़ा तो कोई एग्जाम्पल है ही नहीं। तो हम भी बिलोंग करते हैं ब्रज से ही, तो मुझे लगा ये बेस्ट नेम है, इसीलिए प्यारो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट नाम है इसका। जी, तो श्री कृष्ण जी का के मतलब जन्मस्थली से आप जी हाँ। और इसीलिए हमारे इनका नाम भी है केशव महेश्वरी, और मैं यदुवंशी हूँ और इनका नाम केशव है। अब मैडम वृंदावन से है, तो अब इससे क्या हो सकता है? हाँ, तो कहीं बहुत बड़ा शुभ संकेत है और एक नई क्रांति भी कह सकते हैं भोजपुरी। बिल्कुल। तो क्रांति की बात शुरू, तो इसमें क्या क्या क्रांतिकारी कदम उठाने वाले हैं आप? नहीं, फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं, बट सिनेमा अच्छा बनाना है, अलग बनाना है, जो लोगों को समझ में आए, लोग रिलेट कर पाए। जैसे मैं देखता हूँ बहुत सारी सास बहू फिल्में, मैं क्षेत्र में रहता हूँ, मैं फिल्में बनाता हूँ, साल में मुझे लगता है 8-9 महीने यूपी में रहता हूँ। बहुत सारे अच्छे क्लास के ऑडियंस है जो मिलते हैं, मुझे कहते हैं कि ऐसा तो होता ही नहीं परिवार में जो आप लोग दिखाते हैं, सास बहू हमारे फैमिली में तो नहीं होता। लेकिन जब मैं कटान बनाया तो लोगों ने मुझे बोला कि ऐसा होता है। जया बनाया तो उन्होंने लोगों ने बोला ऐसा है, बनारस घाट पे ये रियल स्टोरी है ऐसी। तो वो फिल्में बने ना जो लोग रिलेट करें कि ऐसा है, ऐसा होता है, तो वही फिल्में बनेंगी जो लोग रिलेट करेंगे। और मैं स्टार्टिंग से जनमानस की फिल्में बनाता आया हूँ, मुन्ना मिसिर बीमा एजेंट, एमएलए दर्जी के ऊपर, कटान किसान के ऊपर, जया डोम समाज के ऊपर, मकान अभी बनाया हूँ जो प्रधानमंत्री आवास योजना के ऊपर। तो मैं हर वो फिल्में जो जनमानस से जुड़ी हुई, उनकी समस्या हो या उनसे वो रिलेट करें, वो फिल्में देखने को मिलेगी जो लोगों को लगेगा मेरे इर्द गिर्द की कहानी है। बात करें जो है भैया, आप क्या कहना चाहेंगे?